हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं करंट अफेयर के 18 दिसंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे करूँगी और साथ में इसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ और जानकारी देखते हैं इससे जुड़ी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है इसलिए क्योंकि यह इसी दिन 1990 में हुए प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कारण 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस सम्मेलन को प्रवासियों के मानवाधिकारों पर हुए सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि को माना जाता है। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की जो थीम है वह है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं, एक वैश्विक पर्यावरण संधि, एक क्षेत्रीय रक्षा गठबंधन, कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता। 15 दिसंबर 2024 को ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि इसे CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया, जो इस महत्वपूर्ण व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी के अचानक चुनाव कब होने वाला है? तो इसके ऑप्शंस हैं 16 जनवरी 2025, 23 फरवरी 2025, 1 मार्च या फिर 16 फरवरी 2025। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, या अचानक जो चुनाव होगा वो होगा 23 फरवरी 2025 को। 16 दिसंबर 2024 को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने विश्वास मत खो दिया, जिसके कारण 23 फरवरी 2025 को अचानक चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ीमई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, काठमांडू जो कि नेपाल में है, बरियारपुर ये भी नेपाल में ही है एक जगह, वाराणसी भारत में है, ढाका बांग्लादेश में। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह बरियारपुर नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल के मधेश प्रांत में गढ़ीमई मंदिर में हर 5 साल में आयोजित होने वाला गढ़ीमई महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े पशु बलि उत्सव है। गढ़ीमई महोत्सव 2 दिसंबर से शुरू हुआ और यह 15 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सेनाध्यक्ष को दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान। तो इसके जो आंसर है वो है नेपाल। नेपाल के सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिंघडेल को 16 दिसंबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, गूगल इंडिया की CEO, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर, गूगल के ग्लोबल हेड या फिर गूगल क्लाउड के निदेशक। तो ये जो बनी है वो बनी है गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। प्रीति लोबाना को हाल ही में गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। लोबाना के पास प्रौद्योगिकी और वित्तीय दोनों क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का नेतृत्व अनुभव है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति उन्हें गूगल के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से
एक में एक प्रमुख लीडर के रूप में स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं जल परिवहन मिशन, जलवाहक योजना, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग योजना या फिर हरित परिवहन योजना। तो जो सही आंसर है वो है जलवाहक योजना। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना शुरू की है, जो परिवहन दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। यह उद्देश्य विशेष रूप से भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल कवेलसविली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, इटली, जॉर्जिया या फिर बेलारूस। तो ये बने हैं जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति। मिखाइल कवेलसविली को जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। संसद में उन्हें 300 सदस्यीय निर्वाचक मंडल द्वारा सीधे मतदान के माध्यम से निर्विरोध चुना गया है, यानी कि इसका कोई भी विरोध नहीं किया, जिसमें 225 में से 224 सदस्यों ने उनके लिए मतदान किया। पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कवेलसविली सत्तारूढ़ जॉर्जिया ड्रीम पार्टी के संसद सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसके ऑप्शंस हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए हो गया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है और यह 1 जनवरी 2025 से लागू भी हो जाएगा। यह निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के अधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? ऑप्शंस देखते हैं, यह है कतर और बहरीन, फ्रांस और कतर, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात या फिर रूस और बेलारूस। तो इसमें जो बाकी देशों ने भाग लिया भारत के साथ वह है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी इसके सही आंसर है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इसे हम यूएई भी कहते हैं, ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज सफलतापूर्वक आयोजित किया है। यह 12 दिसंबर से 14 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ था और इस त्रिपक्षीय अभ्यास के उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जगुआर और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर सहित विमानों के साथ भाग लिया था। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।